Namaskar, Namaskar, Namaskar. This is Byomkas Mahir. I welcome all of you in this Unacademy studio. Let's crack UPSC CSC. कंप्लीट इकोनॉमी का सीरीज लेके आया हूं एंड यहां पर मैं एंटायर सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस को कवर करता है इकोनॉमिक्स का, उसके साथ साथ जो करंट इकोनॉमिक पोर्शन है सबको लेके आया हूं और यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। ये मेरी फर्स्ट लेक्चर होगी इकोनॉमिक्स की जो कंप्लीट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इंक्लूड्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो प्रीलिम्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, उसके साथ साथ मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम से, सब के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा इस वीडियोस में। तो वेल, दिस इज अबाउट मी, ब्योमकेश महिर, एंड आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 10 साल से आप लोगों को सेवा में पढ़ा रहा हूं और 3 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट पढ़ चुके हैं। और वेल, दिस इज माय नंबर और ऑल्सो टेलीग्राम नंबर। अगर पीडीएफ या कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखना, कॉल करने का टाइम या मैसेज करने का जो टाइम होगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेरीज पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन रिलेटेड हो सकता है, ऑप्शनल से रिलेटेड हो सकता है, क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो सकता है। मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। देखो, प्लस का कुछ मैं फायदा बता देता हूं जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगा, 1 to 1 आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस होगा, उसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेस। प्लस कोर्सेस में जितने भी फैकल्टी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एथिक, हर एक का वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और वीकली मॉक टेस्ट होंगे। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल के साथ साथ कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो these are the top educator who are the part of Unacademy। रोमन साइनी सर खुद हैं, मृणाल पटेल सर हैं, एंड उसमें सारे कोर्स रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, सब कुछ। फीस देखिए, आप फीस देख सकते हो, 1 साल का आपको पड़ेगा 44,000 1 साल का। एंड उसमें भी अगर बीएम लाइव कोड कर देते हैं आप, बीएम लाइव, तो आपको मिल जाता है 10% डिस्काउंट में, 39,600 में हो जाएगा। और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है आपको पड़ेगा 64,000, उसमें भी बीएम लाइव कोड रेफरल कोड जो है बीएम लाइव है, BMLIV लाइव, तो आपको पड़ जाएगा 57,600 में। और यही सब है जो मैंने YouTube पे माराथन्स वगैरह किए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पेशली ये 4 सब्जेक्ट का मैंने माराथन किए हैं। आप देख सकते हो, ये है एंशिएंट का, ये है मेडिवल का और ये है मॉडर्न का। आप देख सकते हैं, अगर कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करना है तो ये सब देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक्स का मैंने माराथन भी किया है, पार्ट 1, पार्ट 2। उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का भी मैंने किया है। उसके साथ साथ जैसे कि ये सारे एक एक करके सारे वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ कि पॉलिटी के माराथन आप देख सकते हो, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का मैंने माराथन किया है कि कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करने की मैंने कोशिश की है। क्लियर है? एंड प्लस में अल्टीमेट क्रैश कोर्स इज देयर, जिसमें अजीत तिवारी सर, सिद्धार्थ अरोरा सर, राहुल भारद्वाज सर, सौरभ पांडे सर और मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस कवर किए हैं जो इस एग्जामिनेशन में आएगा, पर्टिकुलरली 2020 एंड 2021 में। ठीक है, तो उसका भी कोड है बेटा BM लाइव, जो ये प्लस कोर्स में अवेलेबल है, ये यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, ये है प्लस कोर्स में अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में।
ठीक है। देखो, इकोनॉमिक्स के बारे में एक चीज मैं जरूर बताऊं कि मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं नॉर्मली 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। बट ज्यादातर जो है स्टूडेंट को डिफिकल्ट होती है इकोनॉमिक्स को समझने में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इकोनॉमिक्स जो है कंसेप्चुअल होती है। अब जैसे कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, देन कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट जो है कंसेप्चुअल बेस्ड होती है। तो इसलिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स जो है उनको डिफिकल्ट लगता है। और एक चीज है, जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, वो कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता। जैसे कि कोई बीटेक कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई बायोटेक्नोलॉजी लिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये बच्चे कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं 10th के बाद। और जो ह्यूमैनिटीज भी हैं वो लोग भी इकोनॉमिक्स को इतना ज्यादा नहीं पढ़ते अनलेस एंड अनटिल उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है। तो है तो वो तो पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ते। तो दरअसल नहीं पढ़ के लोगों ने हवा बना दी है कि इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है। इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। अगर कुछ कंसेप्ट डिफिकल्ट है तो भी मैं उसको आप लोगों के सामने, मेरा कोशिश रहेगी कि कितना इजी से इजी कर सकूं और आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मेरा ये सीरीज लाने का मकसद है, मैं उसमें एंटायर सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स, एंटायर सिलेबस ऑफ द मेंस, और उसके साथ साथ जो करंट इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं कि करंट बजट से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, करंट इकोनॉमिक सर्वे से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बेटा बजट तो बेटा इतना मोटी सी किताब है, इकोनॉमिक सर्वे तो इतना मोटी सी किताब, वहां से किस प्रकार का क्वेश्चन को हमें डील करना है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करती है हर एक साल, नए नए पॉलिसीज, नए नए स्कीम लाती है, उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होगा, करंट रिलेटेड इकोनॉमी। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये सब क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तो ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो रिलीजियसली इस चीजों को फॉलो करोगे उसको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। अगर आप सीरियसली उस चीज को पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़े, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़े, व्हाई वी स्टडी द इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रीलिम्स अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। हम इकोनॉमिक्स को अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं है कि हम उसको कंप्लीटली छोड़ दें, इग्नोर कर दें। इकोनॉमिक्स को इग्नोर करने का मतलब है प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स का एवरेज जो मार्किंग है हर साल में मैं ले रहा हूं 22 क्वेश्चन, यहां पर इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स में। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है। अगर जैसे कि बजट से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्या है, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 22 क्वेश्चन जो आता है इकोनॉमिक्स से आता है। तो 22 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मजाक नहीं होता है। तो ध्यान से देखना, आप देख सकते हो, आप मैप देख सकते हो, ठीक है, आपके सामने जो है मैप पड़ी हुई है। मतलब ये कम से कम करीब करीब 10 साल का क्वेश्चन पैटर्न को मैंने लिया है। 2010 में 36 क्वेश्चन, 2011 में आप देख सकते हो यहां पर कि 2010 में 36 क्वेश्चन, 2011 में 16 क्वेश्चन, 2012 में 19 क्वेश्चन, 2013 में 18, 2014 में 22 क्वेश्चन, 2015 में 15 क्वेश्चन, 2016 में 29 क्वेश्चन, 2017 में 27 क्वेश्चन एंड 2018 में 22 एंड 2019 में 22। तो एवरेज अगर मैं बात करूं कि एवरेज हर साल इकोनॉमिक्स में कितना क्वेश्चन आता है, तो बेटा 22 क्वेश्चन आता है।
एवरेज जो है इकोनॉमिक्स से 22 क्वेश्चन आता है, और 22 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आना, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सिलेबस बहुत कम है। मैं पहले से बता देता हूं, जितना भी सिलेबस है, जैसे कि मैं कंपेयर करूं हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, कंपैक्ट सिलेबस है। मैं मानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सिलेबस ज्यादा नहीं है, बहुत कम। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में 10,000 साल का इतिहास को पढ़ना है आपको, पूरा सारी चीजें पढ़नी है, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, पोस्ट वैदिक कल्चर, देन उसके बाद हिंदुइज्म, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन उसके बाद आपको पढ़नी है गुप्त पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट गुप्त पीरियड, देन उसके बाद सारे सल्तनत पढ़नी है आपको, मतलब दिल्ली के सुल्तान, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, देन लेटर मुगल्स, उसके बाद सारे फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब पूरा आईएनसी का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारी चीजें, माउंटबेटन प्लान, सीआर प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। समझ में आया चीजें? बट इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब 10,000 साल का इतिहास है, बट इकोनॉमिक्स मतलब हिस्ट्री का, मैं बता दूं, हिस्ट्री जितना है उसका 1/5 भी जो है इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इकोनॉमिक्स पहला तो सिंपल आपको बना देता है कि सिलेबस बहुत कम है, इकोनॉमिक्स में सिलेबस बहुत ज्यादा कम है। हाँ, मैं मानता हूं इकोनॉमिक्स का टॉपिक, कुछ टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होता है बाउंस होता है, मैं समझता हूं। क्यों? उसका रीजन ये है कि हमें कंसेप्ट नहीं पता है। अब ज्योग्राफी में क्या है, हमें डाटा, फिगर एंड फैक्ट्स चाहिए। अब हिस्ट्री में क्या है, उसमें भी डाटा, फिगर एंड फैक्ट्स। पॉलिटी क्या है, समझने वाला चीज, और इकोनॉमिक्स जो है कंसेप्ट, पूरा जो है इकोनॉमिक्स जो है कंसेप्ट है। बट एक बार आपने कंसेप्ट समझ गया तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। डाटा वाला जो चीज होता है गलत हो सकता है, बट कंसेप्ट वाला चीज में आप कभी नहीं फंसोगे। हाँ, बट उसके साथ साथ मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन टच ही नहीं कर पाओगे। मैं बता देता हूं, प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन, मतलब तुक्का लगाने वाले इकोनॉमिक्स में टच भी नहीं कर सकते। प्रीलिम्स और मेन का क्वेश्चन मैं ये लिख के देता हूं, तुक्का लगाने वाले, तुक्का लगाने वालों का इकोनॉमिक्स होगा ही नहीं। तो जो पढ़ता है वो कभी नहीं बोलेगा इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स बहुत ही कंपैक्ट सिलेबस है। तो दूसरा चीज है, कंसेप्ट वाइज अगर समझ जाए तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन गलत नहीं होती। और मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में 22 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20 या 21 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज, 22 क्वेश्चन में से 20 या 21 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट में 21 या 20 या 21 क्वेश्चन कर देते हो तो आपका कितना एडवांटेज मिल जाता है। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट, प्लस पॉइंट है इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? प्रीलिम्स, तो अब देखो प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है, पहले मैं बता देता हूं। देखो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है आपके यूपीएससी के हिसाब से जो दिया गया है ये अनफेयर है। मतलब कुछ वर्ड ही दे दिए गए हैं और आपको समझना है कि प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में क्या है। ये वर्ड है देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। बस इतना ही है प्रीलिम्स के सिलेबस यूपीएससी के हिसाब से। बट बेटा लिखा तो इतना ही है, बट ये बहुत एरिया को कवर करता है। ये एंटायर एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं, इट इंक्लूड द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ओवरऑल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, देन हर एक चीजों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। ठीक है, तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, उसमें फिस्कल पॉलिसी भी आएगी, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगा, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, उसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी आएगा, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये केवल एक वर्ड पे दे दिया है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो देखिए, these are the few words that UPSC given you and it's very challenging कि हमें क्या पढ़ना है, और मैं बताऊंगा हम लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़नी है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्रीलिम्स का सिलेबस ऐसे ही लिखा है एग्जामिनेशन में, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। देखो हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है, जो ज्यादा पढ़ता है उसका सिविल सर्विस नहीं होता है, वो ज्ञानी होता है, वो एजुकेशन में पीएचडी कर सकता है, बट उसका सिविल सर्विस कभी नहीं होगा। हमें कम पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्लियर है पॉइंट? मैं बताऊंगा चीजें। अब देखो थोड़ा सा मेंस का मैं मार्क्स पहले बता देता हूं, उसके बाद मेन सिलेबस पे आऊंगा। वेटेज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द मेंस, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मिला के इकोनॉमिक्स का जो है करीब करीब एवरेज में अगर निकालूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली। इकोनॉमिक्स से पेपर 2 और पेपर 3 में करीब करीब 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन बेटा अब इकोनॉमिक्स में मजाक नहीं है, 150 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है 2013 में 2013 में 135 क्वेश्चन, 2014 में 130 क्वेश्चन, 2015 में 150 क्वेश्चन, 2016 में 150 क्वेश्चन, 2017 में 185 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2018 देन 160, 2019 165। तो एवरेज भी अगर निकाला जाए तो 150 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आ रहा है। तो 150 क्वेश्चन पेपर 2 पेपर 3 मेंस में इकोनॉमिक्स में आना ये मजाक नहीं है, ये आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलवाएगा। देखो सिलेबस क्या क्या है मेंस का, देखो सिलेबस क्या है मेंस का। जो सिलेबस आप देख सकते हो यहां पर, आप पढ़ लो उसको, एक बार पढ़ लो। देखिए सिलेबस में इसलिए दिखा रहा हूं पहले क्लास में कि हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो रेलिवेंट। और बहुत लोगों को मैं बता दूं इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है नहीं पता। मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं बता दूं 90% स्टूडेंट को, यूपीएससी स्टूडेंट को, इवन सीरियस एस्पिरेंट को नहीं पता इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको हिस्ट्री में तो पता चल जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, ये सब पढ़नी है। पॉलिटी में आपको पता चल जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन उसके बाद पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़नी है। ज्योग्राफी में आपको पता है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। बट इकोनॉमिक्स में 90% स्टूडेंट को वो ब्लाइंडली तैयारी करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स टॉपिक इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्लियर है? तो इसलिए मैं यहां पर जो सिलेबस लाऊंगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा, और उतना भी पढ़ते हो तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर है। एक्स्ट्रा एक भी शब्द, एक भी वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो मैं सारा चीजें मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा। चलिए, तो पहले मेन का सिलेबस देखो। सिलेबस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला चीज है आपके जो स्टडी रूम है, सिलेबस दीवार के ऊपर होना चाहिए, या फिर जो आप नोट्स बनाते हो नोट्स का फ्रंट पेज में सिलेबस होना चाहिए। जैसे कि पॉलिटी का नोट्स है तो पॉलिटी का सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का किताब है, इकोनॉमिक्स का फ्रंट पेज में मतलब प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस होना, तो सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बेस्ड देखो, ज्ञान तो ऐसा चीज है बेटा, तो वो तो जिंदगी भर पढ़नी है आपको, जिंदगी भर ज्ञान जो है आपको ये करनी है, ग्रोथ करनी है, ज्ञान की नॉलेज बढ़ानी है। बट यहाँ पर स्पेसिफिक तैयारी होगा, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जाम क्लियर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए नहीं। एग्जाम देखो, नॉलेज के लिए पूरा जिंदगी पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पूरा जिंदगी पढ़िए, यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना हम लोगों का मकसद है। इसलिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम रिलेटेड पढ़ाऊंगा, अदर चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? अदरवाइज इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और मैं बता दूं, बुक्स जो इकोनॉमिक्स में मिलती है वो भी आपको बड़ा धोखा देती है। इतने मोटी मोटी से किताब, चाहे वो आईसी धिंगड़ा का हो, चाहे वो उमा कपिला का इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो दत्तन सुंदरम का हो, चाहे वो रमेश सिंह का इंडियन इकोनॉमी हो, हर एक किताब जो है मैं बता दूं 1000 से ज्यादा पेज का होते हैं।
हर एक किताब इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना कंफ्यूजिंग चीज होती है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना सबसे चैलेंजिंग हो जाती है, इसलिए सब कुछ किताब में इंक्लूड कर देते हैं राइटर सब। क्लियर है पॉइंट? तो हर एक किताब आप देखोगे तो 1000 से ज्यादा पेज का है, और इकोनॉमिक्स किताब देखते ही बच्चा जो है घबरा जाएगा कि यार मुझे इतना पढ़ना है, बट इतना नहीं पढ़ना है, वो किताब का 40% पढ़ना है, समझ रहे हो चीजें? 40% पढ़ना है, 60% को नहीं पढ़ना है। चलिए, तो सिलेबस पहले देख लो, अपने दिमाग में एक बार फिट कर लो, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एन इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग, mobilization, resources growth, development and employment, inclusive growth and issue arising from it. देन उसके बाद है गवर्नमेंट बजटिंग, देन मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इशू एंड रिलेटेड टू द कंस्ट्रेंट, e-technology in the aid of the farmers, issue related to direct and indirect from subsidies। उसके बाद देखिए पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग लिमिटेशंस, रेवैम्पिंग, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। उसके बाद देख लीजिए टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल्स रियरिंग फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, scope and significance, location, upstream, downstream, requirement, supply chain management, land reform in India, effect of liberalization on economy, changes in the industrial policy, their effect in the industrial growth and infrastructure. So this is all about the main syllabus। और मेन सिलेबस भी ऐसा लिखा गया है कि कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है, हर एक चीजों में थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये पढ़ना क्या है, कुछ टर्म्स जो हमने नहीं सुना है उसका मतलब क्या है। क्लियर है पॉइंट? ये और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, मैं बता रहा हूँ। बट जब हम धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि मजा आएगा, चीजें इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा, और सिंपल से सिंपल करके समझाऊंगा मैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये तो बेटा बैकग्राउंड हो गया। तो ध्यान रखना एक चीज हमेशा माइंड में कि प्रीलिम्स में 22 क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स का ये जो सिलेबस है उसको प्रिंट करके रख दो, अपने दीवार में चिपका दो, अपने दीवार में चिपका दो। मेंस का जो है दीवार में चिपका दो। उसके बाद मेंस में ध्यान रखना 150 क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो ये है इकोनॉमिक्स का खासियत। और इकोनॉमिक्स में बता दूं, अगर इकोनॉमिक्स में आपका नॉलेज है तो इकोनॉमिक्स कभी भी बेवफा नहीं होती, इकोनॉमिक्स कभी भी धोखा नहीं देती। इकोनॉमिक्स में आपको सॉलिड मार्क मिलेगा, जबरदस्त, चाहे मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो। ठीक है, अब डाटा फिगर एंड फैक्ट्स वाला क्या होता है, वो बेवफा होती है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आप भूल सकते हो। धोखा देने का मतलब कभी भी भूल सकते हो, बट इकोनॉमिक्स आपको कभी धोखा, बेवफा कभी नहीं होगा, साथ में हमेशा रहेगा। क्योंकि कंसेप्ट वाला जो चीज होती है ना, वो हमेशा दिमाग में रहता है, और कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद भी आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो पहला क्लास है ये, फर्स्ट पहला क्लास में मैं इकोनॉमिक्स का ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पहले क्लास में मेरा मकसद ये था कि इकोनॉमिक्स का जो प्रीलिम्स था और मेंस था और किस प्रकार का क्वेश्चन आता था उसके बारे में मेरा डिस्कस करना था। बट आने वाले क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा, देखिए, इकोनॉमिक एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, इकोनॉमिक एज ए डिसिप्लिन। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एडम स्मिथ जो फादर इकोनॉमिक्स, ये तो सबको पता ही होगा, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। देन इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है माइक्रो एंड मैक्रो में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो तीन एंटायर वर्ल्ड को जो 3 प्रकार के इकोनॉमी से डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और एक है टर्शियरी सेक्टर, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसके बाद में टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है।
और उसके फीचर्स क्या होती हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, देन उसके बाद सोशलिज्म एंड मिक्स्ड का भी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब को मैं बात करूंगा। तो ध्यान रखना, आज का टॉपिक में मैंने इतना जस्ट बताया आप लोगों को कि दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स और मेन के साथ किस प्रकार से आप तैयारी करना है, अपने आप को तैयारी करना। देखिए और एक चीज भी मैं बता दूं इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स का जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो करेंट रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रही है। तो करेंट रिलेटेड तभी समझ में आएगा जब आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमी समझ में आएगा। ट्रेडिशनल इकोनॉमी आप नहीं समझ सकते तो करंट कैसे समझोगे। और इकोनॉमी में केवल कन्फाइंड है इंडियन इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से नहीं आता, ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी से कन्फाइंड है। तो हमने क्या सीखा आज, फर्स्ट है प्रीलिम्स में 22 मार्क्स, देखिए प्रीलिम्स में 22 मार्क्स, मेंस में 150 मार्क्स। उसके साथ साथ हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा और मेंस का सिलेबस देखा। उसके साथ साथ हमने जो करंट मतलब ट्रेडिशनल के साथ साथ करंट इकोनॉमी को कवर करेंगे आने वाले टाइम पे। और हम क्या करेंगे कि लिमिटेड किताब पढ़ेंगे, लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को क्लियर करने के लिए, ज्यादा के चक्कर में नहीं रहेंगे, कम पढ़ेंगे और सिलेक्शन होने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यही जो हमने इकोनॉमिक्स से सीखा है, क्योंकि ज्यादा पढ़ के कुछ समझ में नहीं आने से बेटर है कम पढ़ना अच्छा है। ठीक है, so in my next videos I'll discuss in detail about the economics। ठीक है, सारे सिलेबस सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।